क्या स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो इसमें मैंने होमवर्क दिया था प्रैक्टिस सेट 3.2। इसमें किसी को कोई डाउट है? 1 to 5। इसमें से कोई डाउट? क्वेश्चन और सेकेंड आपने किया, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आया? क्वेश्चन और सेकेंड में कॉमन डिफरेंस डी। डी इक्वल टू 7 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई डाउट? क्वेश्चन फिफ्थ, फिफ्थ में डी कितना आएगा? इसमें डी कितना आएगा? ओके गुड, इसका -5। और सारे लोग कहाँ हैं? दो ने अभी जवाब दिया। ओके। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 में कोई डाउट है या फिर मैं आगे बढ़ूं? यस और नो? ओके। देखिए, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, द वाइज टीचर। ओके, तो एक एक बार हम लोग सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कोई भी आपका एपी होता है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ओके, आपका कोई भी एपी में जैसे ये आपका एपी है T1, T2, T3। ओके, तो इसमें T1 क्या होता है? आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये सबको पता है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और फिर आपका सेकेंड टर्म T2 होता है, फिर T3 होता है। अगर कोई टर्म हमको फाइंड आउट करना होता है तो Tn इक्वल टू क्या होगा आपका? Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और डी क्या होता है? आपका कॉमन डिफरेंस। और n क्या डिनोट करता है? आपका कौन सा टर्म है। ओके, ये सारा चीज क्लियर है? ओके, द वाइज टीचर। ये देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ही अपॉइंटेड टू टीचर्स, तारा एंड मीरा, टू टीच हॉर्स राइडिंग फॉर 1 year to his children, यशवंत राजे एंड गीता देवी। He asked both of them how much salary they wanted. एक बार क्या हुआ, एक समय था, एक राजा रहता था, जो कि दो शिक्षक को उसने घोड़ा सिखाने के लिए, बच्चों को घोड़ा सिखाने के लिए, घुड़सवारी सिखाने के लिए उसने दो टीचर को हायर किया, एक तारा और एक मीरा को। ओके,
और उसने उनसे सैलरी के बारे में पूछा कि आपको कितना सैलरी चाहिए। तो तारा सेड गिव मी 100 गोल्ड कॉइन्स इन फर्स्ट मंथ एंड एवरी मंथ इंक्रीजिंग अमाउंट बाय 100 गोल्ड कॉइन्स। ओके, तो तारा ने कहा कि हमको 100 गोल्ड कॉइन्स चाहिए फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ में हमको 100 गोल्ड कॉइन चाहिए। उसके बाद उसने और कहा क्या कि एवरी मंथ इंक्रीज द अमाउंट बाय 100 गोल्ड कॉइन्स, और प्रत्येक माह में हमको 100 गोल्ड कॉइन जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट मंथ में उसको 100 गोल्ड कॉइन मिला, तो सेकेंड मंथ में 100 प्लस फिर 100 होगा, फिर थर्ड मंथ में 100 प्लस 100 प्लस 100। ओके, तो उसका 100 मतलब यहाँ 100 गोल्ड कॉइन्स उसको ईच मंथ में इंक्रीज होना चाहिए। और मीरा ने क्या कहा, गिव मी 10 कॉइन्स 10 गोल्ड कॉइन्स इन द फर्स्ट मंथ एंड एवरी मंथ जस्ट डबल द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस मंथ। और मीरा ने कहा कि हमको फर्स्ट मंथ में जो है 10 गोल्ड कॉइन्स चाहिए, और सेकेंड मंथ में जो है जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें प्रीवियस मंथ का डबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर द किंग एग्रीड, राजा जो है तैयार हो गया। आफ्टर 3 months यशवंत राजे said to his sister, my teacher is smarter than your teacher as she had asked for more money। तो जो 3 महीने के बाद यशवंत राजे ने अपनी सिस्टर से कहा कि मेरे जो टीचर हैं वो तुम्हारे टीचर से अच्छे हैं, मतलब वो ज्यादा मनी अर्न करते हैं। ओके, तो गीता देवी सेड आई ऑल्सो थॉट द सेम, मैं भी सोच रही हूँ। ओके, आई आस्क्ड मीरा ताई अबाउट इट, शी ओनली स्माइल्ड एंड सेड कंपेयर द सैलरीज आफ्टर 8 months। जब मैंने पूछा मीरा ताई से, तो उन्होंने स्माइल की, ठीक है, और वो बोली कि 8 मंथ का सैलरी आप देखिए। ओके, आई कैलकुलेटेड देयर 9 मंथ सैलरीज, यू कैन ऑल्सो चेक। आप इसको चेक कर सकते हैं 9वां मंथ का सैलरी कैलकुलेट करके। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए एक आपका टेबल है, यहाँ पे तारा सैलरी है, यहाँ पे मीरा सैलरी है। तो तारा का जो सैलरी है, तारा ने क्या कहा था कि हमको फर्स्ट मंथ में 100 गोल्ड कॉइन चाहिए, और सेकेंड मंथ में इसमें 100 जो है फर्स्ट मंथ में ऐड होगा, और ईच मंथ जब भी नेक्स्ट मंथ होगा उसमें आपका 100 गोल्ड कॉइन इंक्रीज करके सैलरी देना है। ओके, उसका मीराज का जो सैलरी है उसने कहा कि मुझे फर्स्ट मंथ में 10 गोल्ड कॉइन चाहिए, और सेकेंड मंथ में प्रीवियस मंथ का डबल, यानी कि फर्स्ट मंथ में 10 तो फिर सेकेंड मंथ में 20। तो जब थर्ड मंथ आया तो इन्होंने यशवंत राजे ने कहा कि अपने सिस्टर से कहा कि देखिए मेरे जो शिक्षक हैं वो स्मार्ट हैं, क्योंकि वो ज्यादा मनी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, जब पूछा गया इनसे कि मतलब कि आप ऐसा क्यों किए, मीरा से पूछा गया कि आपको बहुत कम गोल्ड कॉइन मिल रहा है, तो उन्होंने स्माइल करके जवाब दिया कि आप 8th मंथ का सैलरी को देखिए। 8 मंथ का सैलरी जो है वो मीरा का ज्यादा है और तारा का कम है। फिर मैंने 9th मंथ का सैलरी जब कैलकुलेट किया तो ये सीधे क्या होगा, डबल हो रहा है। ओके, तो ये हमको यहाँ पे समझना क्या है, हमको यहाँ पे देखना है ये जो ये वाला टर्म है 100 है, 200 है, 300, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, इसके इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 100, और इसके इसके बीच के कॉमन डिफरेंस क्या है, 10। ओके, और फिर इसके इसके बीच में भी 200 और 300 में भी 100 है, 300 और 400 में 100 है, सब में 100 हो रहा है कॉमन डिफरेंस। लेकिन इसमें क्या है, इसके बाद आपका 20 हो गया है कॉमन डिफरेंस, फिर इसमें आपका 40 हो गया है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो है आपका एपी है, तारा का जो सैलरी है वो एपी में इंक्रीज कर रहा है, और ये किस में इंक्रीज कर रहा है, ये जो है
जीपी में इंक्रीज कर रहा है। जैसे जीपी में क्या होता है कि आपका नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म जो है वो आपका कांस्टेंट होता है। जैसे 20/10 कितना होगा, 2 होगा। फिर 40/20, 40/20 आपका 2 होगा। यानी कि इसको हम लोग जब भी डिवाइड करेंगे नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से, तो आपका जो ये आएगा रेशियो वो आपका सेम आएगा। वो आपका जीपी कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके। हालांकि जीपी आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आपको नेक्स्ट क्लास में जीपी पढ़ना है। तो एक बस पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है कि जीपी जो होता है उसका जो रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, वो कांस्टेंट होता है। ओके। कंप्लीट द above टेबल। तारा सैलरी 100, 200, 300, 400। और ये क्या है, एपी में है आपका, मैंने बता रखा है। और मीरा का सैलरी जो है 10 है, 20 है, 40 है, 80 है, जो कि एपी में नहीं है। रीजन इज 20 - 10 = 10। मैंने डिफरेंस किया था, क्या आया था, सेम नहीं आया था। ये आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। लेकिन इसका जब हम लोग डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, इस तरीके से, तो इसका जो रेशियो आता है, कॉमन रेशियो, वो आपका कांस्टेंट आता है। The ratio of a term and its preceding term is constant. This type of progression is called geometric progression. ठीक है। जब रेशियो कांस्टेंट होने लगेगा तो आपका ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। नोटिस दैट इफ रेशियो tn+1/tn इज ग्रेटर देन 1, और ये जो रेशियो होना चाहिए, जो आपका ये रेशियो होगा, जैसे T2/T1, ये आपका जो होगा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी आपका ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अगर लेस देन 1 हुआ, उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे T4/T3 है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इफ द रेशियो इज स्मॉलर देन 1, नोट हाउ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चेंज। तो अगर जब आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेंज करेगा, अगर लेस देन 1 होगा तो, जैसे कि ग्रेटर देन 2 है, जैसे आपका 20/10 है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया, मतलब 2:2 आया आपका यहाँ पे। फिर आपका इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 40/20। यहाँ पे भी आपका रेशियो, कॉमन रेशियो 2 आया। ये डबल होते जा रहा है, यानी कि ये इंक्रीज जो हो रहा है, जो आपका जीपी है वो इंक्रीज जो हो रहा है वो फास्टर रेट से हो रहा है। 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 40 हुआ, 80 हुआ, फिर 80 से क्या हो जाएगा आपका 160 होगा, फिर आपका 160 के बाद आपका हो जाएगा 320। ये वेरी फास्ट इंक्रीज करेगा आपका। लेकिन अगर कॉमन रेशियो जो है, अगर 1 से कम हो गया, 1 से अगर कॉमन रेशियो ये कम हो गया, तो आपका ये कैसे बहुत तेजी से क्या होगा, स्मॉलर होते जाएगा। ओके। This year we are going to study arithmetic progression only. We have seen how to find the nth term of an AP. Now we are going to see how to find the sum of first n term. ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ चुका है कि nth टर्म AP का कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब पहला n टर्म का सम क्या होगा, उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। जैसे क्विक एडिशन, एक ये शॉर्ट स्टोरी है कि कैसे कैसे ये हुआ है। जैसे 300 years ago there was a single teacher school in Germany. The teacher was partner and he had an assistant, John Martin Portels. He used to teach alphabets to the children and sharpen their pencils. Butner was a strict teacher
one day he wanted to do some work and wanted peace in the class, so he tried to occupy all students with a lengthy addition. They were asked to add all integers from 1 to 100 in few minutes. One slate was slammed on the floor. He looked at Carl Gauss and asked, I asked you to add all integers from 1 to 100. Why did you keep the slate down? Don't you uh, don't you want to do it? मतलब कि 300 साल पहले, ओके, 300 साल पहले एक जर्मनी में एक स्कूल टीचर ने क्या किया था कि द टीचर, जो टीचर थे वो जॉन मार्टिन बोल्ट्रक्स के असिस्टेंट रह चुके थे, ठीक है। वो बच्चों को पढ़ाते थे और वो काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको बच्चों को कुछ काम दे करके क्लास को शांत रखना था और उनको कुछ काम था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक मैं लेंथी एडिशन दे देता हूँ, मतलब लंबा चौड़ा जोड़ दे देता हूँ एडिशन, तो क्या होगा, बच्चे उसमें उलझ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जितने भी ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक का जो भी इंटीजर है उसको ऐड करने के लिए उन्होंने बच्चों से कहा, ठीक है। तब तक कुछ मिनट के बाद किसी ने क्या किया कि अपना जो उसका स्लेट था उसने वो फ्लोर पे रख दिया। तो उसके बाद जब उसने फ्लोर पे रख दिया तो टीचर का उस पे नजर गया, तो उसने देखा कि, तो उसने पूछा कि क्या तुम नहीं करना चाहते इसको? तो कार्ल गाउज, वो जो लड़का था वो कार्ल गाउज था, उसने कहा कि आई हैव डन द एडिशन, उसने कहा कि मैंने जो एडिशन को कंप्लीट कर लिया है। The teacher asked, how did you do it so quickly? शिक्षक ने उनसे पूछा कि आपने इसको इतना जल्दी कैसे कर लिया? You would not have written all the numbers. क्या आपने जो नंबर्स है उसको नहीं लिखा होगा? What is the answer? तो फिर उसने शिक्षक ने पूछा उनसे कि आंसर क्या है? तो कार्ल गाउस ने जवाब दिया 5050, ठीक है। Teacher was so surprised and asked him, "How do you find the answer?" टीचर को इस चीज का मतलब आश्चर्यचकित हो गए और खुशी हुआ उनको कि उसने कैसे कर लिया। कार्ल गॉज एक्सप्लेन हिज क्विक एडिशन मेथड, उसने इसको क्विक एडिशन मेथड के नाम से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उसने किया क्या था, अच्छा इससे पहले मैं एक सेकेंड आप लोग को ब्रेक देता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ कि आप लोग इसको कैसे ऐड करेंगे। 1 to 100 नंबर्स को आपको ऐड करना है, ठीक है। आप इसको कैसे ऐड करेंगे? एनीवन हैज एनी आइडिया? किसी के पास कोई आइडिया है कि 1 से 100 तक का जो आपका इंटीजर्स है उसको ऐड करना है? यस और नो? ओके, तो कैसे ऐड करेंगे इसको? तो देखिए उसने क्या किया था, कार्ल गॉस ने वो नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था पहले, 1 2 3 4, फिर डॉट डॉट करके उसको 100 तक करना था तो 100 तक लिखा। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में उसने क्या किया, नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और उसी नंबर को उसने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे लार्जेस्ट नंबर 100 है, फिर उसके बाद 99, फिर 98, फिर 97, उसने क्या किया, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ओके। और उसने क्या किया, जो इसके सामने सामने, जैसे 100 के सामने क्या है, 1 है, फिर 99 के सामने 2 है, फिर 98 के सामने 3 है, और फिर लास्ट में 100 के सामने क्या है, 1 है। और इसने क्या किया, इनको सिर्फ इसको और इसको ऐड किया तो कितना होगा, 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101, 99 में 2 ऐड करेंगे तो 101। फिर इसी तरीके से हम लोग जो भी नंबर आते जाएगा उसको इस तरीके से ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सब में 101 मिलेगा, ओके। अब इसने क्या किया, अब देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 100 तक, यहाँ से
100 नंबर्स होंगे, 1 से 100 तक में 100 नंबर्स होंगे, यानी कि 101 जो है वो आपका 100 टाइम्स आएगा। 101 जो है आपका 100 टाइम्स आएगा। जैसे कि अगर आपसे मैं बोलूं कि 5 + 5 + 5 प्लस, और इसको आपको ऐड करना है 100 टाइम्स तक। 5 जो है आपका 100 टाइम्स है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, 5 × 100 कर सकते हैं। 5 × 100 यानी कि 500। उसी तरीके से यहाँ पे 101 टाइम्स आएगा, तो 101 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 101 × 100, ये आपका हो जाएगा 101000। अब देखिए ये जो नंबर है ये आपका क्या हुआ, ऐड हो गया। तो इसमें कौन कौन सा नंबर ऐड हुआ, ये आपका 1 2 3 4, 1 से 100 तक, फिर 1 से 100 तक, यानी कि ये 2 टाइम्स जो है आपका ऐड हो गया। ये 2 टाइम्स ऐड हो गया, यानी कि 1 से 100 तक एक बार, फिर 1 से 100 तक एक बार, यानी कि 2 बार ऐड हो गया। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 से 100 तक का सम मिल जाएगा। तो ये डिवाइड करिए तो कितना होगा, 5 0 5 0, यानी कि 5050। 5050 जो है आपका 1 to 100 तक का क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से कार्ल गाउस ने इसको किया। अब ये क्लियर हुआ सबको। इज इट इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से आपको सोचना है। मैथ्स में आपको इसी तरीके से सोच सोच करके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आपको कार्ल गाउस जैसा का मतलब सोचने का तरीका अपने आप में डेवलप करना है। ओके, और किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इसको। ओके गुड। और ये जो है आपके कार्ल गाउस ये है, देख लीजिए आप इनको। इनका जो जन्म हुआ है 30 अप्रैल 1777। ओके, और ये जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म ब्राउन शुएंग में हुआ था। और ये अनएजुकेटेड पेरेंट्स के सन थे, और वो काफी इंटेलिजेंट थे। ओके, और इन्होंने बहुत सारी बुक को लिखा है इन्होंने। उसके बाद अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। वो आपका एक स्टोरी था, ताकि आप इसको समझ सके कैसे जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम, इन टर्म का सम कैसे हुआ है, उसको समझने के लिए था। अब रियल जो है आपका थ्योरी यहाँ से शुरू होता है। सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपका, अगर जनरल टर्म की बात करें हम, आप लोग सीख चुके हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो आपका ए होता है, और सेकेंड टर्म में आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हम लोग ऐड कर देते हैं, या फिर कोई कांस्टेंट टर्म जो है वो आपका फर्स्ट टर्म में ऐड हो जाता है। फिर आपका थर्ड टर्म में क्या होता है, सेकेंड टर्म में वही कांस्टेंट टर्म ऐड होता है। जैसे फर्स्ट टर्म आपका ए है, फिर सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है। थर्ड टर्म क्या होता है, आपका सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी।
और इसमें फिर थर्ड टर्म के लिए, ये तो आपका सेकेंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म के लिए इसमें हम लोग डी ऐड करते हैं, और a प्लस डी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ चुका है। फिर थर्ड टर्म के लिए a प्लस, फोर्थ टर्म के लिए सॉरी, फोर्थ टर्म के लिए आपका a+3d होगा। फिर फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इसी तरीके से ये आपका एन टर्म तक जाएगा। तो nth टर्म क्या होगा आपका, nth टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म आपका a है, और सब में जैसे ये आपका सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में क्या है, यहाँ पे d का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में d का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि n-1 हो रहा है, तो यहाँ पे n-1 इंटू डी, ये आपका nth टर्म हुआ। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका सम करना है। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है आपका, और जिसको हमको सम करना है। कैसे करेंगे, तो इसका हम लोग सम करने के लिए जब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म हम लोग लिखते हैं, तो उसको हम लोग एसेंट से डिनोट करते हैं। ओके, आप लोग नोटबुक और पेन लिए हैं, तो आप लोग नोटबुक और पेन में लिखिए अर्थमेटिक, सॉरी, नोटबुक में आप लोग लिखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इस लाइन, इसको लिखिए a, a+d, a+2d। आप लोगों को लिखने से ये प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, इसको नोट करिए। उसके बाद फिर आपका क्या है, इन दिस प्रोग्रेशन, ए आपका क्या फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग को सम फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल टू क्या है आपका फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरीके से आपका nth टर्म तक आपका ये जाएगा। ओके, ये आपका nth टर्म है, यानी कि हमको n टर्म तक ऐड करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वही जो कार्ल गाउस थे, उसी के तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। ये आपका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे इस सब टर्म को। nth टर्म को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, nth टर्म को पहले लिखेंगे, उसके बाद n-1 वाले टर्म को यहाँ पे लिखेंगे, उसी तरीके से लिखते जाएंगे, और फिर लास्ट में जो है आपका फर्स्ट टर्म होगा। और फिर क्या करेंगे, इसको और इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, उसी तरीके से इसको ऐड करेंगे। ओके, तो ये भी एसएन होगा और ये भी एसएन होगा। आप कैसे भी लिखो, यानी कि मैम 1, जैसे 1 है, +2 है, +3 है। ओके, या फिर 3 +2 +1, ये मैं S3 लिखता हूँ। ओके, ये भी मैं S3 लिखता हूँ। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करिए, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा ना। तो उसी तरीके से मैं एक बार इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सम किया है, फिर आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सम किया गया है। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा आपका, इसको ऐड करिए, तो a+a+a+n-1d ये मिलेगा। फिर इसको जब हम लोग सम करेंगे, तो यहाँ पे क्या है आपका a है, यहाँ पे भी a है, तो यहाँ पे a+d है, तो a+d हो गया आपका। फिर यहाँ पे a+n-2 इंटू डी, तो a+n-2 इंटू डी। उसी तरीके से सबको इस तरीके से अरेंज लिखेंगे। उसके बाद एसएन यानी कि 2 टाइम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, यानी कि इसको भी दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो एसएन और एसएन क्या हो जाएगा आपका 2SN। 2SN हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 2SN इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग ऐड किए a+a आपका क्या होगा 2a होगा, और n-1d।
उसके बाद सेकेंड टर्म में क्या है आपका ए प्लस, यहाँ पे भी ए है एक आपका, तो ए प्लस ए 2a होगा। और फिर यहाँ पे डी है, यहाँ पे n माइनस 2d है। यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। ये आपका डी है प्लस n माइनस 2, तो n में और d में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एन डी, और यहाँ से 2 है तो माइनस 2d। जब हम लोग d और माइनस 2d को ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका एन डी माइनस डी। अब हम लोग यहाँ से d को कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जो है सब में जो सब टर्म को जब आप ऐड करिएगा तो सारा टर्म एक जैसा होगा। ओके, और ये कितने टाइम्स तक रिपीट करेगा, n टाइम्स तक। वहां पे कितना, वहां पे 100 टाइम्स था तो 100 टाइम्स रिपीट किया था, यहाँ पे n टाइम्स है तो यहाँ पे n नंबर्स ऑफ n नंबर्स हैं तो आपको n टाइम्स ये जो है रिपीट करेगा। ओके, तो मैं जो ये एक टर्म है, जो ये एक टर्म है इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2asn का हमको सम मिल जाएगा। तो यहाँ से हम n में n से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो n इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 2asn है तो मैं इसको 2 को इधर डिवाइड कर दूंगा तो आपका हो जाएगा n बाई 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एक हो गया जनरल टर्म, सम करने का nth टर्म का सम जो है आपका ये आपका हो गया। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्लियर है सबको? ओके गुड। कितना जल्दी आपने इसको नोट कर लिया, वाह, सभी ने नोट कर लिया। ओके, तो आपका जो nth एन टर्म का जो सम है आपका वो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका नंबर, अगर एन टर्म दिया रहे उसका सम निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ओके, इतना सारा प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, सीधे जब भी अब हमको दिया जाए के लिए हम लोग इसी को अप्लाई करके सम निकाल देंगे। ओके, या फिर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्या किया है इसने, इस फॉर्मूले इसको n बाई 2 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें। तो n बाई 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a से तो आपका 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो na होगा, तो वही na है आपका। उसके बाद n बाई 2 है तो n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू डी। उसके बाद लेट्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एपी।
ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आपको 100 टर्म का पहला जो 100 टर्म है उसका सम पता करना है। तो कैसे इसको मैं करेंगे, आपका जैसे फर्स्ट टर्म क्या है 14 है, सेकेंड टर्म 16 है, थर्ड टर्म 18 है, हमको 100 टर्म्स का सम करना है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है आपका उसको लिखेंगे, ए आपका जो है वो 14 है, फिर डी आपका क्या है 16 माइनस 14 यानी कि 2, डी आपका 2 है, और एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू जो है आपका 100 है। तो एस एन हमको पता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हम लोग यहाँ पे ए की जगह पे, एन की जगह पे जो है आपका 100 है तो 100 पुट करेंगे, ए की जगह पे 14 पुट करेंगे, फिर डी की जगह पे 2 पुट करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमको सम मिल जाएगा। ओके, तो आपका जो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म होगा वो एपी का, वो आपका 11,300 होगा। ओके, लेट्स रिमेंबर for the given arithmetic progression if first term is a and common difference d। अगर फर्स्ट टर्म आपका ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म हम लोगों ने पढ़ चुका है, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सम क्या होगा आपका एन टर्म का, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही चीज है। इसको आप लोगों को याद करना है, याद रखना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको मस्ट याद होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका, अगर लेट्स फाइंड वन मोर फार्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एंटर, हम लोग एक और फार्मूला फाइंड करते हैं सम करने के लिए। जैसा कि ये आपका सीरीज दिया हुआ है ए प्लस डी, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया हुआ है। तो आपका इसमें फर्स्ट टर्म क्या है ए है, nth टर्म क्या है आपका ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए होता है, यहाँ पे टू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू ए को हम लोग ए प्लस ए लिख सकते हैं, ए प्लस ए, और यहाँ पे ए प्लस ए लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, एन टी एन, टी एन का वैल्यू क्या होता है आपका, टी एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका nth टर्म जो होगा वो आपका ये होगा, ये होता है। तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग टी एन लिख सकते हैं, और टी एन क्या होता है लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ ए प्लस एन माइनस वन डी को यहाँ पे सिर्फ टी एन लिखेंगे। उसके बाद टी वन क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, और टी एन लास्ट टर्म है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये नया फॉर्मूला है आपका। ओके, सॉल्व एक एग्जांपल है ये, जैसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। आपको जो सम करना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम करना है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, उसको लिखेंगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल टू वन टू थ्री। आपका नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एन तक। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में ए क्या होगा आपका, एक वन क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा, ए इक्वल टू वन,
और कॉमन डिफरेंस 2 - 1, यानी कि डी जो होगा आपका 1 होगा। और nth टर्म क्या होगा, nth टर्म n नेचुरल नंबर पूछा है तो आपका nth टर्म जो होगा वो n ही होगा। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 यानी कि सबको ऐड करना है। तो आपको पता है क्या है, पता है कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हमने अभी देखा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हो गया आपका n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, तो फर्स्ट टर्म के जब 1 पुट किया गया है, फिर लास्ट टर्म जो है आपका n है तो n पुट किया गया है। अब हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं n इंटू n+1, ये 1 + n लिखिए या n+1 लिखिए, दोनों का सम बराबर होगा। ओके, तो n इंटू n+1/2 ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का सम जो है वो आपका इतना हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, ये क्लियर है फर्स्ट एग्जाम्पल। नोट कर लिया आपने। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या करा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। आपको नेचुरल नंबर का n मतलब कि n इवन नंबर आपको पता, इवन नंबर का सम आपको पता करना है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो आपका 2 जो है वो आपका इवन नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट टर्म आपका 2 होगा, फिर से उसके बाद 4 6 8 ऐसे ही चलेगा आगे तक, और n तक आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका n तक जो जाएगा, तो यानी कि सब में जो है फर्स्ट टर्म ये आपका 1 है, ये आपका सॉरी ये 2 जो है आपका फर्स्ट टर्म है, ये 4 जो है आपका सेकेंड टर्म है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, 6 जो है आपका थर्ड टर्म है, और फिर हमको n तक कैलकुलेट करना है। तो सब में क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 में तो आपको सेकेंड टर्म मिल रहा है, फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड टर्म मिल रहा है 6। उसी तरीके से nth टर्म क्या होगा आपका 2n होगा। उसके बाद आपका T1 जो है आपका फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म क्या है 2n है। तो यहाँ से हम लोग को सम के लिए क्या करना है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। ये आपका क्या हो गया, सम निकल गया। तो Tn जो है आपका 2n हो गया, और फर्स्ट टर्म जो है 2 हो गया, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा सम। उसके बाद मेथड 1 है, ये एक मेथड से। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में आपका जैसे यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लिए, 2 को जो है कॉमन निकाल लिए तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 ये n तक। तो 1 से n तक जो है, अगर नेचुरल फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है आपका, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, ये है आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम।
तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 इंटू दिस, ठीक है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। थर्ड मेथड में क्या कहता है कि वो वही जो पुराना जो हम लोगों ने निकाला था सम का फॉर्मूला, तो सम एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से आपका ए क्या है, ए आपका 2 है, डी क्या होगा आपका, डी यहाँ पे 4 माइनस टू, डी जो है आपका 4 माइनस टू यानी कि 2 है डी। तो डी के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, डी के जगह पे 2 रखेंगे। एन क्या है पता है, एन नहीं पता है तो एन को वैसे ही रहने देंगे। तो हम लोग का ये जो है फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4, और 2 इंटू एन क्या होगा, 2n होगा, माइनस माइनस फिर 2 इंटू वन 2, ओके। तो यहाँ पे 4 माइनस टू 2 हो गया आपका, और यहाँ पे प्लस 2n। तो उसके बाद जो है यहाँ पे 2 प्लस 2n है, तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया गया, फिर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपका n इंटू वन प्लस एन, यानी कि तीनों कंडीशन में आपका सम जो है इक्वल आया। आप किसी भी मेथड से किसी भी तरीके से आप सम कर सकते हैं, ओके। इज इट क्लियर? कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा, मेथड 1 2 3, कौन सा? ओके, मेथड 1 सबको अच्छा इसलिए लगा क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म को सिर्फ पुट करना है और आपको सम मिल जाएगा, ओके गुड। उसके बाद अभी हम लोगों ने इवन नंबर का सम देखा था, अब ऑड नंबर का सम निकालना है आपको। तो आप बताइए कि nth नंबर जो होगा, अच्छा इवन नंबर का फर्स्ट, ऑड नंबर का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ऑड नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर का फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, 1, और nth टर्म क्या होगा आपका, nth टर्म ऑड नंबर का nth टर्म, tn, हाँ tn मैं पूछ रहा हूँ, tn का वैल्यू पूछ रहा हूँ, 2n माइनस वन, ठीक है, जो आपका tn होगा वो 2n माइनस वन होगा, ये कैसे आया, तो इसके लिए हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो tn हम लोग कैसे निकालते हैं, tn इक्वल टू क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ओके। ए क्या है आपका, अगर नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर का मैं बात करूं तो नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा क्या, 2 आपका इवन नंबर है तो 2 नहीं होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलेगा। तो आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 हुआ, फिर सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म 3 है, फिर थर्ड टर्म 5 है, और यहाँ पे n, n पता है क्या, हमको nth टर्म ही फाइंड आउट करना है, यानी कि n को n ही रहने देंगे, n माइनस वन, और d, तो d यहाँ पे क्या होगा आपका 3 माइनस वन यानी कि 2, यहाँ पे 2 रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 प्लस 2n माइनस 2, अब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 2n माइनस वन, यानी कि आपका nth टर्म क्या निकल गया, 2n माइनस वन। ये क्लियर है, nth टर्म, किसी का nth टर्म हमको पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ओके गुड। तो ये मेरा nth टर्म हुआ और ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ।
अब हमको इसका सम करना है, तो जल्दी से आप इसको सम करिए। जैसे मेथड 1 में सम करने के लिए क्या करते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 हुआ और लास्ट टर्म 2n-1, यहाँ पे पुट कर दिया गया है। ये आपका हो गया सम। उसके बाद सेकेंड मेथड में क्या बोल रहा है, सेकेंड मेथड में हम लोग वही जो आपका फॉर्मूला होता है उसी पे किया गया है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए डी का वैल्यू रखेंगे और इसको सम करेंगे। फिर थर्ड टर्म में क्या है, मेथड थर्ड में जैसे 1 प्लस 3 प्लस दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है इसने, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इसको 1 2 3 को ऐड किया है और माइनस। देखिए यहाँ पे जो है, अगर नेचुरल नंबर का सम 1 2 प्लस 3 और इसी तरीके से हम लोग जो है 2n तक करते हैं। ठीक है, 2n नेचुरल नंबर का सम, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसी तरीके से आप इसको सम करेंगे 2n तक। उसके बाद हम लोग इसमें जो इवन नंबर है 2 है 4 है, उसके बाद क्या होगा आपका 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, और इसको हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ऑड नंबर का सम मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये जैसे आपका 4 टर्म दिया हुआ है। ओके, और मुझे क्या चाहिए कि मुझे ऑड नंबर का सम चाहिए, तो मैं इसमें जो जो इवन नंबर है उसके सम को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका ऑड नंबर का सम मिल जाएगा। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इवन नंबर जो भी है उसके सम को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो आपको ऑड नंबर का सम मिल जाएगा ना। उसी तरीके से सेम यहाँ पे किया गया है। यहाँ ये आपका पूरा नेचुरल नंबर है और यहाँ पे आपको इवन नंबर का जो सम है उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। एन इवन नंबर का सम क्या आया था आपका, 2n इंटू एन प्लस 1/2, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। ओके, और यहाँ पे जो है आपका ये 1 प्लस नेचुरल नंबर का 2n 2n टर्म है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2n टर्म है यहाँ पे। ओके, नेचुरल नंबर का 2n टर्म है, मतलब कि n का ट्वाइस। ओके, तो जहां भी n का वैल्यू रखेंगे वहां पे 2n पुट करेंगे, उसका जो सम होगा, जैसे आपका n नेचुरल नंबर का सम क्या होता था, n इंटू n+1/2, ये n नेचुरल नंबर का सम होता था। तो यहाँ पे टर्म कितने हैं, 2n टर्म्स हैं, तो n के जगह पे क्या होगा 2n होगा, तो वही चीज यहाँ पे 2n इंटू 2n+1/2 माइनस, फिर n इवन नंबर का सम जो है आपका ये है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये फिर होएगा। ओके, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको n² आएगा। तो ये तीनों मेथड से आपका सम निकल गया। ये क्लियर है। ओके, एग्जाम्पल 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। आपको जितने भी ऑड नंबर्स हैं, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लेकिन आपको एक रेंज दिया हुआ है 1 to 150, और इसमें से आपको ऑड नंबर जो भी है उनका सम करना है।
तो इसमें सबसे पहला आप लोग बताइए कि इसमें सबसे पहला टर्म क्या होगा ऑड नंबर का? 1। फिर सेकेंड टर्म क्या होगा आपका? 3। फिर थर्ड टर्म क्या होगा? 5। फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, हमको कहाँ तक करना है? 150 तक। ठीक है, तो लास्ट टर्म आपका ऑड नंबर कौन सा होगा 150 तक में? 149। 151 हो सकता है क्या? 151 हो सकता है? नो, 151 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 150 से ये एक्सीड कर जा रहा है, इसीलिए 151 नहीं होगा। ये आपका लास्ट टर्म जो होगा 149 होगा। ओके, तो चलिए आप लोग इसको फाइंड करिए, सम क्या होगा इसका? सम आप लोग फाइंड करिए। फर्स्ट टर्म जो है आपका 1 है, लास्ट टर्म 149 है। और आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। डी आपका 2 है। फर्स्ट टर्म आपका 1 है और लास्ट टर्म 149 है। तो सम करने के लिए सबसे पहले अगर आप सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये आपका एस एन इक्वल टू क्या होता है? अगर लास्ट टर्म पता होता है तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को मैं ए से डिनोट करता हूँ यहाँ पे, ओके, और लास्ट टर्म को मैं एल से डिनोट करता हूँ। यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं, फिर आपको एन चाहिए होता है। इसमें एन है क्या? एन नहीं है, तो आपको सबसे पहले एन फाइंड आउट करना होगा। एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एन फाइंड आउट करने के लिए आपका 149 आपका nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म आपका क्या है यहाँ पे? 149। तो Tn इक्वल टू क्या होता है? Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी। यहाँ पे Tn है आपका 149 और a आपका क्या है? 1 है, प्लस n क्या है? n नहीं पता है, तो n को n ही रहने देंगे। n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3-1 2। अब यहाँ से हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका यहाँ से n जो है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, n जो है आपका 75 आएगा। n 75 आएगा, तो यहाँ से जो है आप इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप n आपको मिल गया, n ये रहा, a पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, n भी मिल गया। अब इसका सम हो जाएगा। अब इसका सम करके जल्दी से हमको वैल्यू बताइए, कितना वैल्यू आ रहा है? 5625। ओके, गुड। आपका सम ये जो है आपका कितना आएगा?
सबका आया इतना? ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल फोर्थ क्लियर है सबको? और आपने इस तरीके से किया फर्स्ट और लास्ट टर्म से। आप एक मेथड और भी है आपके पास, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस मेथड से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो सम है वो इतना ही आएगा। ओके, आपको एन का वैल्यू जो है, एन का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 75 आया। फिर ए का जो वैल्यू है आपको पता है, डी का पता है, एन का भी पता है, तो ये सारा चीज पता है आपको, इसमें रख करके सिंप्लीफाई कर देना है। हाँ, तो ये बस इतना ही है। तो इसमें वन एग्जाम्पल 1 2 3 4 में कोई डाउट किसी को? ओके, आपका जो होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 3.3 को कंप्लीट करना है। इसमें आपका 9 क्वेश्चन है। ओके, इसको करेंगे आप लोग। अगर किसी को डाउट है तो मैं अभी हूँ, कोई भी पूछ सकता है डाउट अभी। आपको देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये दो पता होना चाहिए आपको, टीएन कैसे निकालते हैं और एसएन कैसे निकालते हैं। ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड नाइट, बाय। किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मीटिंग को लेफ्ट कर दीजिए।